बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। बेसिक में सीधा बात होता है कि बेस डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। जब बेस को आप लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जो H2O है ये टूटेगा और H प्लस और साथ में क्या बनाता है, OH माइनस। तो न्यूट्रल कंडीशन में इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁷, इसका -7, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो पीएच का वैल्यू पीओएच के बराबर है, इक्वल टू है 7 ये। ठीक है, बच्चा लोग ध्यान से सुनना कि जैसे ही हम इसमें एक बेस डिसॉल्व कर दिए BOH, वो टूट रहा है B प्लस में और साथ में OH माइनस। ठीक है, ये आपका वीक बेस भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, मान लो ये लगा दिए, OH माइनस दोनों में क्या हो गया बच्चों, कॉमन। ठीक है, तो यहां पे कॉमन आयन क्या हो गया, OH माइनस। देखो एकदम सिमेट्री पे चल रहा है ना, जैसे पहले बताए थे। इसके पहले बताए थे जब एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस क्या हो रहा था, कॉमन। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन गोज इन बच्चा लोग बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जैसे हम मिक्स करेंगे तो जैसे ये हमने मान लो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोज ये C00, C इंटू ये 0 हो गया और ये C और ये C। पहले जब वाटर अकेला था तो कंसंट्रेशन H प्लस का 10⁻⁷ OH माइनस, अभी मिक्स होने के बाद कितना हो गया, 10⁻⁷ प्लस C। अब जैसे 10⁻⁷ और इंटू 10⁻⁷ प्लस C करेंगे, ये ग्रेटर देन KW आएगा, ड्यू टू विच रिएक्शन गोज इन व्हाट बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाने के बाद जब अगेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तब H2O टूट रहा होगा H प्लस और OH माइनस में। उस टाइम पे इसका कंसंट्रेशन X, और इसका क्या होगा X प्लस C, वेयर X इज व्हाट, वाटर के डिसोसिएशन से जितना H प्लस और OH माइनस बनेगा उसी को बोलते हैं X। और ये C क्या बच्चों, थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट जो कंसंट्रेशन मिल रहा है OH माइनस का, वो गया आपका C। अब देखो नेट अगर बात करें तो ये X और ये कितना X प्लस C, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन है क्या आपका H प्लस, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया बच्चों, बेसिक हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन को आप बच्चे लोग ध्यान रखना। तो कॉमन आयन क्या हो गया इसमें, कॉमन आयन क्या हो गया बच्चों इसमें, OH माइनस। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा है, और कंडीशन आप ध्यान रखना यहाँ पे एट 25 डिग्री सेल्सियस जो H प्लस है उसका कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁷ हो जाएगा, और OH माइनस का हो जाएगा ग्रेटर देन 10⁻⁷। pH लेस देन pH ग्रेटर देन 7 और POH लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, 7। ठीक है, अगर आपसे तो पूछा बताइए सोर्स ऑफ H प्लस कौन है, सोर्स ऑफ H प्लस ये सिर्फ वाटर है। ठीक है, और सोर्स ऑफ OH माइनस कौन है, वाटर, और प्लस कौन है बच्चों, आपका बेस। दोनों ही सोर्स OH माइनस का। इस तरीके से बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस में लेके जा रहा हूं, आपको बताता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस डिजॉल्व करोगे बच्चों वाटर में, तो कंडीशन आप ध्यान में रखना कि कंडीशन ध्यान में रखना कि अगर आप 10⁻⁻1 10⁻2 10 पर OH माइनस जो जनरेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, वो 10⁻3 10⁻4 10⁻5 या 10⁻6 तक आप जनरेट करा रहे हो OH माइनस का, तो यहां पे फिर वही होगा बच्चों, सिर्फ आप OH माइनस कंसीडर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, नेग्लेक्ट ड्यू टू वाटर। ठीक है, क्योंकि हमें पीओएच के लिए तो नेट चाहिए, और नेट में वैल्यू क्या है बच्चों, X प्लस सी का, है ना। तो X प्लस सी में X को नेग्लेक्ट करना है कब, अगर कंसंट्रेशन OH माइनस जो जनरेट हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू वो अप टू 10⁻⁻6 में हो। अगर बच्चों 10⁻⁷ या 10⁻8 में है तो आपको यहाँ पे कंसीडर करना है
OH माइनस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर, ठीक है। और इन सभी का प्रूफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो वो सब अब बताने की जरूरत नहीं है, हमने बताया था यहाँ पे क्यों कंसीडर करते हैं। और अगर 10 का पावर -9 या इससे कम जाते हैं तो OH माइनस ओनली ड्यू टू व्हाट, वाटर, नेगलेक्ट ड्यू टू क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा है? गिव मी आंसर प्लीज, बच्चा लोग आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बच्चा लोग, आ रहा है? अब इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और जो बच्चे पहले क्लास अटेंड नहीं किए ना, उनके लिए एक और मौका मिल गया है सीखने का। सेम केस रिपीट हो रहा है, वहां बस H+ था, यहाँ पे कौन आगे बच्चों, OH माइनस, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज याद रखो, वो एक टेबल आपको बताए थे ना, आर के टेबल, इस टेबल को याद रखने जो बताए थे। अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन है 10 का पावर -6, -7, 10 पर -8, 10 पर -9, इस टेबल को याद रखिएगा। यहाँ पे सोर्स ऑफ OH माइनस कौन है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस क्या आपका वाटर, और यहाँ सिर्फ कौन है बच्चों, वाटर। यहाँ का नेट OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 पर -6। और यहाँ पे बच्चों देखो, जो कंडीशन H+ के लिए था आखिर वही OH माइनस के लिए है ना, बस पोजीशन बदल गया और कुछ नहीं, ठीक है। समझ गए, समझ रहे हो कि नहीं ये बताओ बच्चों, बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो रिप्लाई करते जाओ, आप ये मत सोचो कि आपका पीछा छूट गया आयनिक से, आयनिक फिर आएगा लौट के। तो देखो बच्चों यहाँ पे OH माइनस कितना है, 1.62 इंटू 10 का पावर -7 मोलर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.05 इंटू 10 का पावर -7 मोलर। नीट में 2 क्वेश्चन आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम से, और जेई में कम से कम एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, ये 10 पर -7 मोलर। तो बच्चों वहां पीएच लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे, पीओएच। यहाँ पे पीओएच हो जाएगा कितना, 6, यहाँ पे हो जाएगा 6.79, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 6.97, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, लेकिन क्या, तो पीओएच, ठीक है। अब देखो कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहे कैलकुलेट पीएच फॉर कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट बोला 10 का पावर -2 मोलर NaOH, सेकेंड बोल रहा है बच्चा 5 इंटू 10 का पावर -6 मोलर CaOH ट्वाइस, थर्ड बोल रहा है 10 का पावर -8 मोलर NaOH, ठीक है। तो देखो कंडीशन, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 पर -2 मोलर क्या है आपका, NaOH, ठीक है। तो यहां से स्ट्रॉन्ग बेस किस में, Na+ और OH माइनस में, है ना। C0 तो Cc, इसका वैल्यू कितना होगा 10 पर -2। तो देखो अब ये टेबल में याद रखो, अप टू 10 पर -6 सिर्फ कंसीडर हो कौन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो बच्चा लोग यहाँ पे मिल गया OH माइनस का कंसंट्रेशन, यहां से निकल गया आपका POH माइनस ऑफ लॉग OH माइनस मतलब 10 का पावर -2, यहाँ से कितना आ गया 2, बट हमें pH निकालने बोला है। तो pH प्लस POH का वैल्यू कितना होता है बच्चों 14, तो pH का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ बोला होता तो क्या करते, KW डिवाइड बाय OH माइनस, ठीक है। 10 पर -14 डिवाइड बाय 10 का पावर -2 मतलब कितना 10 का पावर -12। ये बात है बच्चा लोग, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। बच्चों अनफॉर्चुनेटली टाइम ओवर हो गया है, हमें आपसे दूर जाना पड़ेगा आज के लिए, फिर कल मिलेंगे। लेकिन आप लोगों ने अभी तक मुझे टाइम नहीं बताया है, तो आप डिसाइड कर लो। अगर आपको लगता है आप खुद ही पढ़ लोगे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो ठीक है, आप खुद से पढ़ो।
और अगर आपको मेरी हेल्प लगती है तो आप मुझे बताना, और जैसा बोलोगे आपके लिए वैसा मैं करने को तैयार हूं। हाँ, इतनी गारंटी है कि अगर अभी से आप लग रहे हो तो कम से कम 60-70% क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे बन जाएगा, केमिकल का और पीरियोडिक टेबल का। लेकिन उसके लिए ये कब खत्म होगा ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जब आप बोलोगे तब खत्म होगा। जैसे आप बोलोगे सर ये टॉपिक मुझे आता है, स्किप करो, तो मैं स्किप करता जाऊंगा। अब आप पूरे पढ़ोगे तो टाइम लगेगा बाबू, खुद ही सोचो। पूरा समझा समझा के पढ़ाएंगे तो टाइम तो लगेगा मेरे दोस्त। इतने दिन फिर भी 8-10 दिन तो लग जाएंगे कम से कम, जैसा पढ़ा रहा हूँ 8 दिन तो मिनिमम लग जाएंगे यार, क्योंकि अभी बहुत कुछ है इसमें, बफर सॉल्यूशन है। तो तब तक तो आपका टेस्ट आ जाएगा ना, तब तो टेस्ट आ जाएगा ना, तब तो टेस्ट आ जाएगा। यही तो दिक्कत है, टेस्ट आ जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, तुम लोग एक लेक्चर एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकते हो मेरा, ये यस और नो बस बता दो। उसमें मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आपके मार्क्स बूस्ट अप करूंगा, केमिकल बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करूंगा, स्ट्रॉन्ग पीरियोडिक टेबल को स्ट्रॉन्ग करूंगा बच्चों। ये सब मेरा एकदम समझ लो, एक बार जिस बच्चे को पढ़ा दिए ना तो नींद में भी क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, नींद में भी, सोए सोए। ठीक है, इतना मैं बस बता रहा हूं, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा अभी। तो आप लोग बताओ, एक लेक्चर एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकते हो, गिव मी आंसर यस और नो। ठीक है, क्लास कंपलसरी नहीं रहेगा, जिसको मन होगा ज्वाइन करेगा, जिसको नहीं मन होगा नहीं ज्वाइन करेगा। ठीक है, इसमें आपको दे देंगे कंटेंट कितना पढ़ के आना, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ थ्योरी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो देखो, जब आपका टेस्ट है तब तक सारे मान लो नहीं करवा पाएंगे, पीरियोडिक टेबल पूरा करवा देंगे, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत भी तो करवा देंगे इंपॉर्टेंट वाला, तो कम से कम क्या ये एक चैप्टर तो तैयार हो जाएगा ना। तो बाद में जब फाइनल पेपर के टाइम हम जाएंगे तो बाद में फिर हमको केमिकल बॉन्डिंग ही तो सिर्फ कराना रहेगा, समझ के चलो बच्चों ऐसे। ठीक है, तो ये बात है। तो बच्चा ये बताइए, टाइमिंग बताइए, जल्दी बताइए, टाइम ओवर हो रहा है। तुम्हारी क्लास कितने बजे तक रहती है बच्चों, ये रेगुलर वाला? ओ, रात में ले लू क्या बच्चों, 9 से 9:30, 9 to 9:30, बस 30 मिनट। अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, चलो बाय, बाय बाय। बाय बच्चों।